दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का जो सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के लिए दोस्तों तो वो देखने वाले हैं। मिड टर्म एग्जाम में क्या कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी, फाइनल एग्जाम में क्या क्या यूनिट्स आएंगी, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में किस चैप्टर से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पूरी वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस है। तो दोस्तों आपके पार्ट ए और पार्ट बी दो बुक्स है बिजनेस स्टडीज़ की। पार्ट ए है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, तो इसमें चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं, जो जो टॉपिक्स लिखे हैं वो आपके आएंगे। यूनिट 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मिड टर्म में आएगा दोस्तों। यूनिट 3 है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। यूनिट 4 है बिजनेस सर्विसेज और यूनिट 5 है दोस्तों इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो 5 यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं पार्ट ए वाली बुक से, ये आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों आपको 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें ये 5 यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है पार्ट ए का यूनिट 6 जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। फिर आती है पार्ट बी वाली बुक फाइनेंस एंड ट्रेड वाली बुक, उसमें यूनिट 7 है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 8 है दोस्तों स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। यूनिट 9 है इंटरनल ट्रेड। यूनिट 10 है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो आपको चैप्टर्स मैंने बताई आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ना है। यानी कि आपका जो मिड टर्म एग्जाम है दोस्तों उसमें 5 यूनिट्स आ रही हैं, मिड टर्म के बाद आपको 5 यूनिट्स और पढ़नी है। तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों यूनिट 1 से लेकर 10 तक, ये आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। फिर आपका जो फाइनल एग्जाम होगा दोस्तों उसमें 10 के 10 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सिलेबस था। अब एक एक करके मैं वेटेज बता देता हूँ किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पार्ट ए की बात करें दोस्तों तो इसमें यूनिट 1 और 2 में से मिला के 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 और 4 में से दोस्तों 14 नंबर के। यूनिट 5 और 6 में से मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी पार्ट ए वाली आपकी बुक 40 नंबर की हो गई। ठीक है, पार्ट बी में बात करें तो 7 और 8 को मिला के 20 नंबर का और 9 और 10 को मिला के 20 नंबर का। यानी पार्ट बी वाली बुक भी कितनी हो गई 40 नंबर की। यानी आपका जो थ्योरी का 80 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से 40 नंबर पार्ट ए वाली बुक से आएंगे क्वेश्चन और 40 नंबर के क्वेश्चन पार्ट बी वाली बुक से आएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, बिजनेस में 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है तो 20 नंबर उसके, तो ये टोटल मिला के आपके 100 नंबर बनते हैं। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का, और वो भी सेशन 2025 और 26 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर कब पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, सिलेबस आप समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो सिलेबस समझ में आ जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।